आज दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी। और मेरे पास देखो कितनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी है। और ये मेरे ससुर जी ने मुझे बनाया था शादी के बाद। दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या बनाया। आज तरीक है मेरे ससुर जी ने बनाया है मुझे। ये बड़ा है 1.5 लाख का गुलबंद। ये वाला लॉकेट भी ससुर जी ने ही बनाया है मुझे। देख लो मंगलसूत्र भी बनाया है ससुर जी ने, ओरिजिनल मंगलसूत्र। देखो भी लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और शायद कोई जल भुन के राख भी हो जाए कि भाई इतनी ज्वेलरी बना दी इसके ससुर जी ने इसको अलग होने के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना लाइफस्टाइल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं अपना कवर सही कर रही थी और वहाँ मुझे मेरे कुछ गहने वगैरह मिले जो मैं पहनती नहीं, यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा यार उनको ढंग से रख लूँ और कहीं शादी शुदी हो तो वहाँ पहन लूँगी, क्योंकि बर्बाद क्यों करना, इतने पैसे खर्च हो रखे हैं। ज़्यादा पैसे नहीं हो रखे खर्च, क्योंकि मैं ना नॉर्मली चीज़ लाती हूँ, महंगी चीज़ों पर मैं कभी हाथ नहीं मारती हूँ। और जैसे मेरे कपड़े वगैरह होते हैं तो वो भी मेरे नॉर्मल होते हैं। 300 से ज़्यादा मेरी कोई सूट नहीं होती है। क्यों पैसे खर्च बर्बाद करना यार इतने महंगे कपड़ों पे। तो मैं ब्रांडेड चीज़ नहीं पहनती हूँ। और बोलते हैं ना अपनी जितनी अपनी हैसियत है ना उतने ही पैर पसारना चाहिए। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारना चाहिए। ज़्यादा लंबा आगे पैर पसारोगे तो पैर लटक जाते हैं। और मुझे ये हमेशा से सिखाया गया था मेरे मायके से। तो जितनी हैसियत है उतनी से हम काम चलाते। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ये वाली ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी मैंने लोकल मार्केट से लिया था श्रीनगर में। उस समय मेला लगा था, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता ना, तो उस समय लगा था। तो मैंने मात्र 100 रुपये का लिया था। ये चूड़ियाँ भी उसी के साथ थी। तो ये मैंने ना, आज मेरा बेटा 11 साल का हो गया। 10 उस समय मेरा बेटा 5 साल का था, मुंडन हो रहा था, उस समय के लिए लिए थे मैंने चूड़ियाँ। तो 2-3 बार मैंने इसको यूज किया, उसके बाद मैंने इसको यूज नहीं किया। अब सोच रही हूँ मैं इसको यूज करने को। तो ये वाली मैंने पहन लिया है डेली यूज के लिए, जब तक ये ख़राब नहीं हुआ। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं। और तो मैंने इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा मीशो से लिया है, क्योंकि मीशो में बहुत सस्ते मिल जाते हैं और इसीलिए मैंने मीशो से लिया है। और कुछ मैंने लोकल मार्केट से भी लिया है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये वाला चोकर। ये चोकर भी मैंने ऐसे लिया था 150 वगैरह का, 150 का ही लिया था। और बहुत भारी है और ऐसे मुड़ने वाला है। जो मतलब जो ज्वेलरी ऐसी मुड़ती है ना वो बहुत अच्छी होती है और टूटने का डर भी नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे होता है। और इस पे ना ऐसे था, और इस पे ना बहुत सारी ऐसे लटकन भी थी, वो जो कि मैंने निकाल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके साथ ये वाले टोप्स, ये पता नहीं कहाँ है। इसके साथ ये वाले टोप्स है, मगर इसमें ना बहुत सारा नीचे से बड़ा सा झुमका सा था जो मैंने निकाल दिया, मुझे बहुत बड़ा लगा। तो एक ये है, मैंने मीशो से लिया, 150 का था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद दूसरी ज्वेलरी ये भी मैंने मीशो से लिया था। ये पर्ल की है, मोतियों की। और इसमें बीच में पर्पल कलर का या पिंक कलर का नग लगा हुआ है। और ये भी ऐसी चोकर है, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। ये भी 100 रुपये का था। ये भी मैंने बहुत पहले लिया था, मतलब हो गया होगा 2-3 साल पहले। और ये लिया था मैंने 1 साल पहले, ये भी मीशो से लिया था। ये भी चोकर है। मैंने पता ब्लैक कलर का मंगाया था, ब्लैक साड़ी में, और उसमें ये भेजा था। पर कोई बात नहीं, उसमें ये ऐसा ब्लैक कलर में ऐसे भी फ्लावर थे तो ये मैच कर रहा था, ब्लैक से ज़्यादा यही मैच कर रहा था। और इसके साथ कान के भी है, सॉरी जो वाइट वाला दिखाया था ना उसके साथ ये वाले कान के थे, छोटी छोटी। तो इसके साथ भी कान के थे मेरे, दिखाती हूँ। एक कहाँ गया, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये तो उसके साथ का है। ये इसके साथ इतने बड़े बड़े से टोप्स थे। ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, पहन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये मिल गया, एक ये है, सारे मिल गए। उसके बाद मैंने ना एक ये लंबा सा मोतियों का हार बोलते हैं ना इसको, ये चल रहा था एक बार। ये भी मैंने मीशो से लिया था और ये भी 99 रुपीज़ का था। और ऐसे नहीं लोकल मोती है, बजने वाली मोती है और बहुत भारी मोती है। तो मुझे भी ये बहुत पसंद आया। ये भी मैंने 3 साल पहले लिया था। और इस बीच मैंने कोई ज्वेलरी वगैरह नहीं खरीदी, सिर्फ एक खरीदी थी किसी की शादी में, उसको भी दिखाती हूँ। वो एडी की ज्वेलरी है। और आप लोगों को पता है कि एडी की ज्वेलरी तो ज़रा महंगी भी आती है, कॉस्टली, और अच्छी भी लगती है, उसकी चमक नहीं जाती है। तो वो वाली मैंने कहाँ रखा है, उसको ढूंढ के लाती मैं पहले, एक मिनट। मिल गया। और ये भी मैंने मीशो से लिया था। और ये
ज़रा कॉस्टली था, मतलब इसी को लिया था मैंने महंगा। वैसे मैं महंगी चीज़ लेती नहीं हूँ। ये ज़रा कॉस्टली है और इसमें बहुत चमक है। अभी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है ना, या लाइट नहीं है तो उससे साफ नहीं दिख रहा है। और ये भी मुड़ने वाला है। और ये एडी की ज्वेलरी है, ये बहुत सुंदर लगती है मुझे। ये थी 300 कुछ की थी, मतलब उस ये 400 कुछ की थी, मतलब उस समय ऑफर में मिली थी तो 300 कुछ की थी। ये बहुत सुंदर है। इसके साथ ना एक मांग टिक्का भी मिला था। ये पहले झुमकी दिखा रही थी मैं आप लोगों को। ये इसके साथ ये झुमकियाँ भी अच्छी अच्छी लगी थी मुझे, और एक मांग टिक्का मिला था। तो ये एडी की ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है। मैं सोच रही एक दो ज्वेलरी और ले लूँ एडी की। और अब मैं ना इस चीज़ों में फालतू खर्चे नहीं करूँगी, वैसे मैं करती भी नहीं हूँ, मगर मैं अब सोच रही हूँ कि गोल्ड बहुत महंगा हुआ है, एक दो गोल्ड की ज्वेलरी भी ले लो अपने बेटे के लिए। और ये चूड़ियाँ है ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, पर ये बहुत महंगी मिली मुझे। 300 की मिली थी सिर्फ इतनी। और इसके जो नग है ना वो, और नहीं सॉरी, ये मैंने ना करवा चौथ पे लिया था। और पिछले साल करवा चौथ पे मैंने मात्र 70 रुपये का सामान लिया था। इससे ज़्यादा कुछ भी, मतलब मैंने फालतू खर्चा नहीं किया था। और ये मैंने 30 रुपये का लिया था दोनों चूड़े। हाँ, लोकल मार्केट से मैंने, सॉरी, ये वाली चूड़ियाँ ली थी। ये मैं भूल गई हूँ। ये ये 300 की थी, मगर बहुत अच्छी है। ये चुभने वाली नहीं है, और जैसी की वैसी है, जैसे लाई थी वैसे इसके नग भी नहीं निकलने वाले हैं। और बहुत सुंदर है। ये महंगी तो है मगर बहुत सुंदर है। और उसके बाद देखती हूँ, उसके बाद मैं चूड़ियाँ दिखाती हूँ। ये मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरी शादी से लेकर अब तक की चूड़ियाँ हैं। और मैं चूड़ियाँ बहुत कम खरीदती हूँ। ये जब शादी की है, ये ऐसी की ऐसी रखी है, मैं पहनती नहीं। अब मैं सोच रही हूँ इनको यूज कर लूँ थोड़ा थोड़ा करके डेली, और जल्दी से इनको ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा पुरानी चीज़ भी नहीं रखनी चाहिए, मैंने सुना है। और उसके बाद मैंने एक प्यारे से कान के लिए थे, ये वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, और ये भी मैंने ले लिया था 5-6 साल पहले, और मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उसके बाद मैंने यही मेले से जब मैं चूड़ियाँ लाई थी ना, ये भी लाई थी। ये मगर पहना नहीं, ये भी सस्ते थे। कितने, 50 रुपीज़ के। हाँ, 50 रुपीज़ का ये था। और इसके साथ में एक अंगूठी लाई थी, ये भी 20 रुपये की थी। उस समय मेले में सस्ते मिल रहे थे। तो बस इतने ही है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद ये मेरी सिस्टर लाई थी अपने को मेले से ये, मगर उसने पहना नहीं, मुझे ही दिया। एक दो बार मैंने इसको यूज किया है। और ये वाली ना मैं लाई थी, मेरी ननद थी कोलकाता वाली, उसकी ननद की शादी हुई थी, तो मेरे पास ऑरेंज कलर का नेट वाला फ्रॉक सूट था, तो उसके लिए मैं ये वाली लाई थी। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उसी समय मैंने ये पहने थे, उसके बाद मैंने कभी पहना नहीं। और उसके बाद अभी मैंने एक मीशो से और मंगाया, ये वाले, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं, और बिल्कुल हल्के हैं। देख लो आप लोग, हल्के हैं और बहुत सुंदर है, देखो। तो ये मैंने अभी यूज नहीं किया है। और ये भी मेरी सिस्टर के हैं। ये एक पता नहीं कहाँ गए, रंग बिरंगे, ये जब चल रहे थे ना उस समय, तो वो लाई थी मेले से, तो उसने पहना नहीं, वो पहनती नहीं, खाली लाती और मुझे देती है। और अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें गोल्ड की ज्वेलरी। तो सबसे पहले ये मेरा गुलबंद देखो है, मेरे ससुर जी ने बनाया है मुझे। ये पड़ा है 1.5 लाख का गुलबंद, तो देख लो। और उसके बाद ये वाला लॉकेट भी ससुर जी ने ही बनाया है मुझे, देख लो। अच्छा है ना, क्योंकि किसी किसी को जवाब देना है मुझे, मेरे दिल में बहुत चुभ रही थी ये बातें। और एक मंगलसूत्र भी बनाया है ससुर जी ने, ओरिजिनल मंगलसूत्र, देखो ये सारे। और इसके साथ ये झुमके भी बना रखे हैं मुझे, देख लो ये। अब मैं बोलना चाहती हूँ, इस लॉकेट को और इस झुमके को देख के किसी को याद आ गया होगा, शायद मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि भैया ये लॉकेट और ये झुमके मैंने और उन्होंने एक साथ खरीदा था लोकल मार्केट से, जब मेरी ननद की शादी हो रही थी कोलकाता में। तो वहाँ तो आप लोगों को पता है कि गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, और हम यहाँ से अपनी गोल्ड नहीं ले जा सकते थे इतनी दूर से। तो ये वाला हम दोनों ने एक साथ खरीदा था, उनके पास भी है, उनके पास थोड़ा ऐसे ऐसे है, तो एक साथ खरीदा था। तो जब भी मैं इनको पहनती हूँ
और इसको पहनती हूँ जैसे कोई शादी में, रील में फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो सबने कहा कि भैया उसके ससुर जी ने उसको कितने सोने के गहने से लाद दिया है। जिन्होंने बोला उन्हीं की सिस्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भैया जितनी भी ज्वेलरी मेरे को दिख रही है, सुनार के पास चलते हैं और वहाँ जाके चेक करते हैं कि ये गोल्ड की है या आर्टिफिशियल। 1 ग्राम गोल्ड की है ये। और बोलते हैं ना 1 ग्राम गोल्ड होता है जिसमें उसका कलर एकदम नहीं जाता। और मैंने ये वाला जो गुल्लबंद है ना, मीशो से मंगाया था 300 रुपये में। और इसको हो गए 3 साल हो गए इसको मंगाते हुए, नहीं 3 साल से ऊपर हो गया है। और करवा चौथ में मंगाया था मैंने, उसके बाद तो 2 करवा चौथ आ गए। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने कितनी बार शादी ब्याह में भी पहन लिया है इसको, मगर इसका कलर वैसे की वैसे है, गया नहीं है। तो इन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि जो ये देख के बोल रहे हैं ना कि उनके ससुर जी ने उसको कितने गोल्ड की ज्वेलरी से भर दिया है, तो अब समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिफिशियल है। और अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ से देख लो, यहाँ देख लो तागा लगा है, यहाँ पीछे सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये गोल्ड की नहीं है। और ये मंगलसूत्र, ये वाला मंगलसूत्र को भी बोल रहे हैं कि गोल्ड का है। तो ये मंगलसूत्र मैंने कोटद्वार से मेरे हस्बैंड ने दिलाया था जब करवा चौथ था। क्योंकि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है ये सभी को पता है। मेरा मंगलसूत्र मेरे हस्बैंड की मम्मी के पास है और मांगने की कितनी बार कोशिश कर दिया है मगर देने को तैयार नहीं है। तो भैया तुम रखो उस मंगलसूत्र को, मगर उस पर मेरी हाई है। जिसके पास वो मंगलसूत्र जाएगा ना, कोई चैन से नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि किसी का सुहाग की निशानी गोल्ड, किसी के गले का मंगलसूत्र छीनना ये तो लगता है, और कितने पीछे तक लगता है ये सभी को पता है, कितनी पीढ़ी तक जाएगा वो सभी को पता है। या मान सम्मान से वो मंगलसूत्र मुझे लौटा दो, मैं कुछ नहीं मांग रही, मैं तुम्हारा कुछ नहीं मांग रही, मुझे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए। मगर मेरा जो सुहाग की निशानी है मांगने के बाद मुझे दे दो कोई ना, मान सम्मान से, तो शायद एक समय नहीं भी लगेगा। मगर तो ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे लोकल मार्केट से दिलाया था। ये भी था उस समय, मैं नहीं ले रही थी, मैंने 50 रुपये वाला मंगलसूत्र पसंद किया था ना, तो उन्होंने कहा तेरे पास मंगलसूत्र नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, तो इसको पहनती हूँ। तो जिस शादी ब्याह में जाती हूँ लोग बोलते हैं गोल्ड का है, मैं बोलती हूँ हाँ। तो बोलते हैं किसने बनाया, मैं बोलती मेरे हस्बैंड ने बनाया। तो मान तो रखना पड़ता है जैसे भी है। तो अब ना मैंने इसको बहुत बार पहन लिया, शायद मैंने इसके रेगुलर घर में भी पहना कितनी बार। और इसमें ना मैं नहाई भी तो निकाला नहीं, तो ये सा वाइट वाइट सा होने लग गया है। तो ये देखो पूरा वाइट वाइट सा होने लगा है। तो अब मैं सोची हूँ दूसरा मंगलसूत्र लगाऊँ। तो उसके बाद ये वाली झुमके तो मैंने बोल दिया, मैंने लॉकेट लोकल मार्केट से लिया था, और मैं और मेरी सास ने एक साथ लिया था। ये भी लोकल एक साथ लिया था, इसके साथ ये था। तो ये थी मेरी, कुछ मीशो की थी, कुछ लोकल मार्केट की थी। और किसी लोगों को आज जवाब मिल गया होगा कि भैया जो तुम मुझ पे शक करते हैं ना, कितना देते हैं कितना देते हैं, जितना तुम लोगों को मिलता है उतना मेरे को भी मिलता है। मेरी आदत नहीं है जितना मुझे मिलता है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मांगने की, या मैं कभी बोलती हूँ उनको मुझे दो, जाके पूछ लेना, वो यही बोलेंगे कि वो कभी नहीं बोलती है। जितना दे भी ले तो ठीक है, नहीं भी दे तो जो तुम लोगों को देते हैं मेरे को भी देते हैं। तो मैं वो नहीं करती कि मुझे दो ही दो, हाथ पैर है कर लेंगे। ऐसे भी नहीं कि हाथ पैर नहीं दे रखे हैं भगवान ने, और सब आगे जाके सही हो जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोग भी सही रहो, मेरे पे बार बार ये आरोप मत लगाओ। और नहीं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा तुम लोगों को पोक करने का, क्योंकि मैं पोकिंग नहीं कर रही हूँ। जब दिल पे झूठे आरोप लगते हैं ना, तब दिल टूट जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे दिल से तो सब लोग मेरा दिल तो टूट गया है, और सभी लोग मेरे दिल से निकल गए हैं जब गंदा आरोप लगा था। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर जो भी है ना, बहुत दिल टूटता है। तो इसको देख के पता चल गया है कि सारे नकली हैं, असली नहीं है। ये भी वाइट वाइट से होने लगे हैं। तो भैया ये थी मेरी कुछ मीशो से, कुछ लोकल मार्केट से, कुछ जो भी है ज्वेलरी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और पता क्या है, अंधेरा हो रखा है और साफ़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना लाइट ही नहीं है, बारिश आने वाली है। और अभी मैं नाश्ता करके बैठी हूँ यहाँ पे, अब किचन में जाऊँगी और काम करूँगी। तो भाई आप लोग भी करो काम, और देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखाती हूँ। अब मैं इनको अच्छे से रखूँगी, तो अलमारी में पैक करके रखूँगी। तो यही था।